प्रस्तावना। हमारी सनातन परंपरा में ब्रह्मांड को केवल एक धरती या एक आकाश तक सीमित नहीं माना गया है। ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसके अनुसार ये सृष्टि 14 लोकों में विभाजित है, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। ये कहानी इन्हीं लोकों के बीच बसी हुई एक रहस्यमय यात्रा की है। कहानी अर्जुन की ब्रह्मांड यात्रा। अर्जुन एक होनहार, जिज्ञासु और शांत स्वभाव का बालक था। वो हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसका मन हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों में लगा रहता। वो अक्सर अपने दादाजी से 14 लोकों की बातें सुनता था। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक जैसे ऊर्ध्वलोक, और अटल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल जैसे अधोलोक। एक दिन दादाजी ने कहा, जो सत्य की खोज करता है और अपने भीतर के अज्ञान को जीत लेता है, वही इन लोकों की यात्रा कर सकता है। अर्जुन ने प्रण किया कि वो इन लोकों का अनुभव करना चाहता है। उसी रात उसने ध्यान में बैठकर भगवान नारायण का स्मरण किया। अचानक दिव्य प्रकाश में एक ऋषि प्रकट हुए, महर्षि नारद। नारद मुस्कुराए, वत्स अर्जुन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। मैं तुम्हें इन 14 लोकों की यात्रा पर ले चलूंगा, परंतु ये यात्रा शरीर से नहीं, आत्मा से होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन, हाँ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ ब्रह्मांड के उस सत्य को जो मेरी दृष्टि से परे है। पहला पड़ाव, भूलोक, धरती। नारद जी ने कहा, यहीं से सब शुरू होता है। यही कर्म भूमि है, यही परीक्षा स्थल है। अर्जुन ने देखा, खेतों में काम करते लोग, मंदिरों में प्रार्थना, युद्ध और शांति, सुख और दुख सब यहीं साथ साथ चल रहे थे। ये लोक कर्म का केंद्र था। दूसरा लोक, भूवर लोक। ये स्वर्ग और धरती के बीच का लोक था। यहाँ देवदूतों और साधकों की आत्माएं रहती थीं। वहाँ संगीत था, गंधर्व थे और आकाश में विचरण करने वाली आत्माएं। अर्जुन को यहाँ शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। तीसरा लोक, स्वर्ग लोक। ये इंद्र का स्वर्ग था। ऐश्वर्य, रत्न, अप्सराएं, सुखों की सीमा नहीं। पर अर्जुन ने नारद से पूछा, क्या यहाँ रहने वाले सदा के लिए सुखी रहते हैं? नारद बोले, नहीं वत्स, यहाँ भी समय की सीमा है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को भूलोक लौटना पड़ता है। चौथा पड़ाव, महरलोक। यहाँ महान ऋषि व तपस्वी रहते थे, जैसे कि भृगु और अत्रि। वे सृष्टि के निर्माण और धर्म की रक्षा में लगे थे। यहाँ समय धीमा हो जाता है और आत्मा गहराई से ज्ञान प्राप्त करती है। पांचवा लोक, जनलोक। ये ब्रह्मा जी के पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का निवास था। यहाँ मौन था, केवल ध्यान और तप का साम्राज्य। अर्जुन ने पहली बार आत्मा की शुद्धता को महसूस किया। छठा लोक, तपोलोक। ये तपस्वियों का लोक था, जहाँ महान योगी ब्रह्म ज्ञान की साधना करते थे। यहाँ अग्नि की तरह तपता वातावरण था, परंतु आत्मा को ठंडक मिलती थी। नारद बोले, तप ही ब्रह्म तक ले जाता है। सातवां लोक, सत्यलोक। ये ब्रह्मा का लोक था, जहाँ केवल सत्य ही रहता है। यहाँ कोई मृत्यु, कोई भ्रम नहीं, केवल शुद्ध चेतना, ज्ञान और एकत्व। अर्जुन इस लोक में लीन हो गया, जैसे वो अब केवल आत्मा हो। नारद ने उसे स्पर्श कर जगाया, वत्स अर्जुन, अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब अधोलोकों की ओर चलो। अधोलोकों की यात्रा शुरू। अष्टम लोक, अटल लोक। यहाँ राक्षस और असुर रहते थे, परंतु वे भी ज्ञान, तप और अनुशासन में रहते थे। अर्जुन ने देखा कि अधोलोक का अर्थ केवल अंधकार नहीं होता, यहाँ भी नियम थे। नवम लोक, वितल लोक। यहाँ शिव के अनुयायी रहते थे, जो तांत्रिक विद्या में पारंगत थे। यहाँ ऊर्जा भयंकर थी, लेकिन साधक अगर संयम रखे तो अद्भुत सिद्धियां पा सकता था। दसम लोक, सुतल लोक। ये राजा बलि का लोक था। बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया था और विष्णु ने उसे ये अद्भुत लोक दिया था। यहाँ संतुलन, न्याय और समर्पण का भाव था। एकादश लोक, तलातल। यहाँ मायावी रचनाएं और भ्रमों का संसार था। अर्जुन को लगा कि वो खो रहा है, पर नारद ने उसका हाथ पकड़ा। यहाँ तुम्हारी परीक्षा होती है। मन की चंचलता ही सबसे बड़ा अधोलोक है। द्वादश लोक, महातल। ये विशाल नागों का लोक था, वासुकी और अन्य नागराज। ये लोक रहस्य और शक्ति से भरा था। यहाँ अर्जुन ने जाना कि भय को स्वीकार कर प्रेम ने बदलना ही सच्ची विजय है। त्रयोदश लोक, रसातल। यहाँ तमोगुण की अधिकता थी, अज्ञान, लोभ और मोह। अर्जुन को अपने भीतर छिपे अंधकार से सामना करना पड़ा। वो डरा,
पर उसने नारायण का नाम लिया और अंधकार छट गया। 14वां लोक, पाताल लोक। ये सबसे गहरा लोक था। यहाँ सोने, रत्नों और विलास की सीमा नहीं थी, लेकिन चेतना का अंधकार सबसे घना था। अर्जुन ने देखा कि जब भौतिक सुख अधिक हो जाए और विवेक खो जाए तो आत्मा सबसे अधिक दुखी हो जाती है। समापन, आत्मा की वापसी। अर्जुन ने सब कुछ देखा, सुख दुख, सत्य असत्य, प्रकाश और अंधकार। जब उसकी आत्मा भूलोक लौटी, वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो जानता था 14 लोक केवल बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर भी है। उपसंहार। हर मनुष्य के भीतर 14 लोकों का रहस्य छिपा है। कभी हम स्वर्गलोक की खुशी में होते हैं, कभी रसातल के मोह में, लेकिन अंततः हमारी यात्रा सत्य लोक की ओर है, जहाँ आत्मा केवल सत्य में स्थित होती है।